भगवान के चरणों में बैठोगे तो आपके मन को शांति अवश्य मिलती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। आप जहाँ पर बैठे हो शंकरषण कुंड पर, ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का नाम है। जब माता देवकी कंस के कारागार में थी तो उनका सातवें जो पुत्र उनके गर्भ में जो थे उनको लेने के लिए आग्रह किया, भगवान ने दर्शन दिए तो माता रोहिणी माता गई तो माता देवकी का गर्भ स्वयं ने धारण कर लिया। दोस्तों, ब्रज में जहाँ भी आप चलेंगे आपको अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर कोई न कोई लीला का दर्शन होगा। किसी न किसी लीला के बारे में आपको जानने का अवसर और मौका मिलेगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है जो लोग ब्रज धाम में आते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज महाराज जी की दंडवती करते हैं और जब दंडवती करते हुए परिक्रमा करते हुए सरोवरों के किनारे पहुंचते हैं, कुंड के किनारे पहुंचते हैं तो उनकी जब जानकारी उन्हें होती है तो वो फिर जो है भाग्य से भर उठते हैं, सौभाग्य से भर उठते हैं। और वास्तव में एक से बढ़कर एक लीलाएं हैं। ब्रज में अगर आएंगे, गोवर्धन धाम में आएंगे तो आपको तमाम तरह की लीलाएं जानने को मिलेंगी। कहीं ठाकुर जी की, कहीं दाऊ जी की, कहीं राधा रानी की, अलग अलग लीलाएं आप सबको जानने को मिलेंगी। आज हम आए हैं शंकरषण कुंड पर। ये ऐसा कुंड है जहाँ पर दाऊ जी यानी कन्हैया जी के बड़े भैया से संबंधित जुड़ी हुई लीलाएं हैं। उन लीलाओं को अगर जानेंगे, देखेंगे तो सुनेंगे तो आप सबको जो है बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। यहाँ देखिए बच्चे भी छोटे छोटे आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। उससे पहले आप सब सरोवर भी देखिए। सरोवर का ये पूरा विशाल सरोवर कुंड देखिए कि कितना विशाल कुंड बना हुआ है। चारों तरफ जल ही जल है। अगर गोवर्धन धाम में आ रहे हैं और कुंड के दर्शन नहीं किए और उनके बारे में अलग अलग तरह के आप जानकारियां नहीं की तो आपकी यात्रा जो है वो अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर जगह जगह पर कुंड बने हुए हैं और उनकी अलग अलग तरह की कहानियां हैं और उनके बारे में अलग अलग तरह की लीलाएं भी आप सबको जानने को मिलेंगी। ये विशाल का स्वरूप अगर आप देख रहे हैं बलराम जी का, दाऊ भैया का, दाऊ जी का ऐसा स्वरूप आपने कभी नहीं देखा होगा। आखिर वो कैसे ये इस स्वरूप में स्थापित हुए, कैसे यहाँ सरोवर के पास आए, ये सब जानकारी स्थानीय यहाँ के गाइड हैं शेखर जी, उनसे जानकारी करेंगे। इससे पहले आप पूरे सरोवर का दर्शन करिए, भावपूर्ण दर्शन करिए। चारों तरफ जो है आप सबको दिखाई दे रहा है सरोवर का स्वरूप, वो देखिए और नमन करिए, वंदन करिए कि आपका सौभाग्य है कि आप सरोवर के दर्शन कर पा रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। जी जी जी। देखिए, क्या नाम है महाराज? मेरा नाम शेखर सिंह राजपूत है। शेखर जी। हाँ। जी, अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस स्थान पर, इस स्थल पर, तो ये इतना रमणीय स्थल लग रहा है। अगर पीछे एक बार फिर देखेंगे तो जल ही जल सरोवर में यानी कुंड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ आने के बाद शाम के समय अगर हम बैठे तो एकदम सुकून भरी शाम, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जैसे ये जल स्थिर है उसी तरह से। तो ये कुंड के महिमा के बारे में बताइए महाराज जी। देखिए, आप भगवान के चरणों में बैठोगे तो आपके मन को शांति अवश्य मिलती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। आप जहाँ पर बैठे हो शंकरषण कुंड पर, ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का नाम है। जब माता देवकी कंस के कारागार में थी तो उनका सातवें जो पुत्र उनके गर्भ में जो थे उनको लेने के लिए आग्रह किया, भगवान ने दर्शन दिए तो माता रोहिणी माता गई तो माता देवकी का गर्भ स्वयं ने धारण कर लिया। शंकर का मतलब है गर्भ बदलना, गर्भ बदलना। तो इसी कारण माता रोहिणी के गर्भ में आ गए। तो जब दूरियां थी, जो द्वापर युग की बातें है, ये द्वापर में दूरियां अधिक नहीं हुआ करती थी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा की गाय मथुरा चराई, वृंदावन चराई और गोवर्धन की तलहटी को अति पसंद किया। इसी कारण से बलराम जी ने अपने शंकरषण रूप में यहाँ से दर्शन दिए। माता देवकी को और माता रोहिणी को इन्होंने दर्शन किए और उनके गर्भ धारण करने के बाद तो बलराम जी ने माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। इसी कारण से यहाँ पर ये गर्ग संहिता के अंदर इसकी पूरी जानकारी है और आप करोगे तो आपको पूरा इसका अध्ययन करना पड़ेगा और आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। हमारे यहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं जिनको ज्ञान है अच्छा, वो इस कुंड से आचमन करते हैं और भगवान श्री बलराम जी को अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं और बलराम जी उनकी सबकी मनोकामना श्रद्धा पूरी करते हैं। बस मैं तो ये कहूँगा, जो आता है
दर्शन से फल देते हैं शिव भ्राता शिव बलदेव। अरे वाह। हाँ, भक्ति से फल देते हैं जितने हैं सब देव। जो इनके दर्शन करता है तो उसे मन वांछित फल निश्चित प्राप्त होता है। जी, बस जी। में जैसी तो ये जो स्वरूप था महाराज जी, ये यहीं पे स्वरूप दर्शन यही स्वरूप है जो जी। कि अब ये श्रीमंत चिनियार जी ने तिरुवनंतपुरम से ला करके इस मूर्ति की स्थापना की और यहाँ पर 1008 ब्राह्मणों ने इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। बगल में जो 1008 हाँ ब्राह्मणों ने, हाँ। तो इस मूर्ति की और इस कुंड की बहुत बड़ी कथा है। जी। इसके पीछे एक मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री स्वयं प्रकट हुए थे। वो मंदिर इस गांव बिल्कुल इसकी बगल में है और इसकी बगल में है कुम्मनदास जी की समाधि, जहाँ कुम्मनदास जी भगवान कृष्ण और बलराम जी की वंदना किया करते थे। जी जी जी। तो ये स्वरूप उसी तरह का पहले था और ऐसे ही स्वरूप यही स्वरूप पहले था और यही स्वरूप में यहाँ पर स्थापना की गई है। जी। तो बाहर से जो बहुत दूर दूर से दूर से विदेश से इसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु ज्यादातर श्रद्धालु रूस, इंग्लैंड, अमेरिका ज्यादातर उन्होंने जो अध्ययन करा है वो इसीलिए इसके दर्शन करने आते हैं। अच्छा। और 3 करोड़ रुपए लगा करके सभी समूह ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। जी अब इसका संरक्षण कराने के लिए गवर्नमेंट कुछ अपने कदम उठा रही है। जी तो जी। देखो अब फिर आपके हाँ सरोवर सुंदर हो जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। तो देखिए शेखर जी ने बहुत सुंदर तरीके से सरोवर यानी कुंड के महिमा के बारे में बताया है। आप लोग कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, इतना सुंदर बखान किया तो महिमा के बारे में, कुंड के बारे में जान सकते हैं। जब भी गोवर्धन परिक्रमा में आए तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, कुंड के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जैसे बताया शेखर जी ने कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। एक बार भावपूर्ण दर्शन फिर कुंड का कराइए, चारों तरफ दिखाइए कि कैसे कुंड के चारों तरफ वहाँ पर ये जो बना हुआ है महाराज जी, ये जो बना हुआ है ये गांव में जी। ये भोले बाबा का मंदिर है बगल में। अच्छा। तो भोले बाबा का मंदिर भी प्राचीन है, प्राचीन मंदिर है। इससे आगे आपको वो ध्वजा को दिखाओ, ध्वजा दिख रही होगी आपको, वो बलराम जी का मंदिर है। वो ध्वजा है बहुत दूर, बहुत दूर। वो श्रीनाथ जी का मंदिर है जहाँ श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। अच्छा। और श्रीनाथ जी यहाँ नाथ द्वारे का आवागमन है रोजाना, जी यहाँ दर्शन करते हैं तो सभी दर्शन रमणीय हैं। जी जी। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं सफेद सफेद, ये जल के ये सीढ़ियाँ जल के अंदर हैं। अंदर अभी बरसात हुई थी तो इसी कारण इसमें जल ज्यादा भर गया, फिर जल की सफाई करवाई जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। देखिए ये जो है यहाँ के लोग, ब्रज के लोग बड़े चालाक हैं। अगर हमने वृंदावन बिहारी लाल जी के बोला तो वो दाऊ जी को जरूर बोलेंगे कि दाऊ जी इनके बड़े भैया हैं और दाऊ जी ने पूरे संभाल रखा है। तो वो तुरंत मैंने बिहारी जी बोला तो बोले नहीं दाऊ जी भी बोलो, तो दाऊ जी का भी जयकारा लगाया। और ये अच्छी बात है कि बिहारी जी के साथ दाऊ जी भैया का भी अगर जयकारा लग जाता है, दर्शन हो जाता है तो बहुत सुंदर। तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है, जब भी आप परिक्रमा लगाएं तो महाराज जी से एक बार स्थान पूछ लें जिससे लोग आएँ तो परिक्रमा लगाने, देश विदेश के लोग, तो किस स्थान पर वो पहुँचे। ये आने और गोवर्धन में संकर्षण कुंड है, आने और हाँ परिक्रमा मार्ग में यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। वहाँ यथादान शक्ति जो भी आपकी श्रद्धा के फूल होते हैं वहाँ पर अर्पण किए जाते हैं।